राम राम। देश में जो ये अराजकता का माहौल हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। कहीं भाषा व प्रांत के आधार पर भेदभाव हो रहा है, कहीं पर जाति के आधार पर जो समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है? ये सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और मेरे हिसाब से इनका सिर्फ एक ही सलूशन है। जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वही इसकी जिम्मेदार हैं। वह लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाषावाद, प्रांतवाद, जाति के नाम पर आपस में लड़ाते रहेंगे और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे? मेरी नज़र में जो ध्यान में आता है कि जैसे हमें अमेरिका और दूसरे देशों की तरह आगे बढ़ना है, तो अमेरिका में जैसे सिर्फ दो ही नेशनल पार्टी है, उसी प्रकार का भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ दो तीन ही बड़ी राजनीतिक दल रहें और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उन्हें समाप्त करना ही होगा। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अस्तित्व में आती हैं, किसी समाज के हितैषी बन जाते हैं, किसी समाज का समस्याओं को लेकर उनके नेता बन जाते हैं और यही मतलब जातिवाद करते हैं भाषा के नाम पर। तो उसका सलूशन यही है कि जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, सब सब खत्म होना चाहिए और सिर्फ दो तीन नेशनल पार्टी अगर हो गई तो आपको ये समस्या जो भाषावाद, प्रांतवाद और जातिवाद का जो चल रहा है, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा और विकसित देशों की तरह हमारा देश भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अब मुंबई में जो भाषा विवाद चल रहा है कि हिंदी नहीं आने पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। हाँ, हम जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति का हमें सम्मान तो करना चाहिए और वहाँ की जो राज्य भाषा है, उसे भी सीखने का प्रयास करना चाहिए और प्राथमिकता में राज्य भाषा ही जिस जिस जगह पे भी हम रह रहे हो, वहाँ की राज्य भाषा ही बोलचाल में हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई राजभाषा वहाँ की नहीं बोल पा रहा है, तो उसे पीटना, डराना, धमकाना ये कितना उचित है? और स्पेशली यह हिंदू समाज के ही जो गरीब वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे मुंबई में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, भाई खल्ला, मालाड में जो मालवनी, मुमरा, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो वहां पे ये जो अस्मिता के नाम पे लोगों को पीट रहे हैं, जब वो उन क्षेत्रों में जाते हैं तो खुद से वो हिंदी में ही बात शुरुआत करते हैं उनसे और उन्हें भाई भाई करके संबोधित करते हैं। और ये जो गुस्सा है, आउटरेज है, ये अपने ही हिंदू समाज के जो गैर मराठी लोग हैं उन पे दिखाते हैं। तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है, वैसे भी जो गैर मराठी लोग मुंबई में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से मराठी भाषा का या मराठी अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी त्योहार होते हैं, गुड़ी पाड़वा हो, गणपति हो, छत्रपति शिवजी महाराज की जयंती हो, सारे गैर मराठी भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसे मनाते हैं। तो उसमें तो कहते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य देव, वो महाराष्ट्र के ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो संकल्पना थी हिंदवी स्वराज्य की थी। पूरे देश में जितने भी हिंदू हैं, वह सबके आराध्य दैवत थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये
भाषा की राजनीति करना ये गलत है।